हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी एईडीओ एग्जाम जो होना था वो हो नहीं रहा, और होगा कब, तो इसका एक अनुमान है कि आपका एग्जाम जैन में तो टाइम नहीं है, क्योंकि आयोग का जो एक पॉडकास्ट आया था उसी में बोला गया था कि जैन फैब में तो टाइम है नहीं, तो मार्च के लास्ट में कहीं टाइम मिलेगा, क्योंकि लगातार 6 दिन चाहिए ना, लगातार 6 दिन चाहिए। तो अभी आपके पास कितना समय है? अभी आपके पास टोटल आज से ही काउंट कर लेते हैं ना, 5 जनवरी है ना, तो हम मेरे पास कितना है, मतलब ऑलमोस्ट मान लो ना 75 डेज है ना, 70 डेज, चलिए 70 दिन सेव कर लेते हैं, 15 ही तारीख को ले लेते हैं, 70 डेज हमारे पास है। हम अगर इसको डिवाइड करें न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स के बीच में, एक और ध्यान रखिएगा, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2.0 हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है, प्रतिज्ञा 2.0 कंटिन्यू कर दिया गया है, उसके अंदर ऑलरेडी क्लासेस डाली गई है, और 10:30 में हम लोग उसमें PYQ सेशन लेके आते हैं लाइव, है ना। तो प्रतिज्ञा जो 2.0 है वो ऑलरेडी चल रहा है, करंट अफेयर्स आदि चले गए हैं, तो वो अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि एईडीओ के सारे क्लासेस को फिर से करवाया जाए, ये आप भी समझते होंगे। उसके अंदर ऑलरेडी डाला गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी और भी उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय मिल गया है, हमें और भी डाला जाएगा, जितना है वो है, और भी आपको मिल जाएगा। तो 2.0 और इसकी फी पूछोगे तो 500, ठीक है, इतना ही फी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसको करने के बाद एईडीओ के लिए कुछ और नहीं करना है, नोट से लेके सब कुछ उसमें दे दिया गया है, और अभी हम लोग लगातार कंटिन्यू उसमें लाइव हैं। तो किसी भी तरह का कोई डाउट, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे साथ कुछ डाउट हो गया, तो डाउट सेशन के लिए निश्चिंत रहिए, डाउट्स आता है तो सेशन करवा दिया जाता है, पहला। और दूसरा, चूंकि अभी हम PYQ सेशन में कंटिन्यू लाइव रहेंगे, तो जो भी डाउट्स है आपका लाइव सेशन में ही वो खत्म हो जाएगा, तो उसको लेकर एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो प्रतिज्ञा 2.0 उसके लिए। हाँ, अब यहां पे आते हैं कि बीपीएससी, जो अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम डेट बढ़ा, तो हमारे हाथ में फिर से 70 दिन आ गए। तो जो दिसंबर में बच्चों ने फॉर्म भरा था, दिसंबर में उनको 70 डेज मिल रहा है नया वाला, ठीक है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो मिल ही चुका है, जो तैयारी हो चुकी है उनको तो जस्ट एग्जाम देना था और कैंसिल हो गया, तो वो तो पूरी तरह से तैयार है। और तो उनको हमने क्या किया, ओल्ड कह दिया कि ये ओल्ड स्टूडेंट है, ये न्यू है और वो ओल्ड है। अब न्यू ओल्ड के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ओल्ड अगर हैं और उन्होंने लिटरली, उनकी बात हम कर रहे हैं जिन्होंने शिद्दत के साथ इस एग्जाम की तैयारी की है, पूरा दिल लगा के तैयारी किया है, तो उनकी तैयारी तो हो चुकी है। अब उनके पास एडिशनल 70 डेज मिल रहा है। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर आप एड ऑन क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सब तो कर चुके हो, सिर्फ आप एड ऑन करोगे करंट अफेयर्स, यही है ना, प्लस आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट, इतना ही तो है, कुछ और है तो बताइए। इतना ही एड ऑन करेंगे ना आप, कि आप करंट अफेयर्स ऐड करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट, इतना ही। अब अगर आज भी हम ये तो मान के चलेंगे कि एईडीओ इतना बड़ा एग्जाम है और इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जिसको किसी भी स्थिति में आप हल्के में नहीं ले सकते, समय बढ़ गया तब भी, नहीं बढ़ा तब भी, यानी, और उसके पीछे कारण है जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है ना, वो खा जाएगा ऐसे में। नहीं तो आप ये सोचोगे कि हम 70 कर लेते हैं या हम 90 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो आपको हर हाल में हाईएस्ट स्कोर करना ही करना है, नहीं तो इक्वी परसेंटाइल जो है ना, आप खुश रहोगे और पता चलेगा रिजल्ट नहीं आया, तो इक्वी परसेंटाइल दिक्कत करेगा, वहां पे बेईमानी नहीं होगी, लेकिन इक्वी परसेंटाइल के कारण आपके क्वेश्चन लेवल के कारण दिक्कत होगा। हर हाल में आपको टॉप पे रहना है, तो उसके कारण आपको छोड़ सकते नहीं हो। लेकिन चूंकि आपने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, तो अगर आपके पास अभी, हम ये मान के चलेंगे 10 घंटे से कम की तैयारी, तो भैया मान नहीं सकते, 10 घंटे से कम की तैयारी तो कोई करोगे नहीं। तो 10 घंटों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 5 घंटे और 5 घंटे। अब 10 घंटे की तैयारी में ये जो 5 घंटे का समय, 5 घंटे का वो दीजिए एईडीओ को, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा है, दीजिए। और दूसरा, ये जो 5 घंटे हैं, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, वो बीपीएससी 72 हो या जिसको सीजीएल का तो सिलेबस यही है, मतलब जो बीपीएससी आगे देना चाहता है, यूपीएससी देना चाहता है, जो भी एग्जाम आगे आप देना चाहते हैं, आप उसके लिए लग जाइए, उसके लिए समय दीजिए, ठीक है। ये आप एज ले रहे हो, आपको फायदा हो रहा है इसका, क्योंकि आपने पहले मेहनत कर रखी है, तो आप आगे के एग्जाम को भी फोकस कीजिए। अगर आप आगे निकल गए तो फिर आगे ही रहिए, पीछे नहीं आना है।
समझो इस बात को, इतना मेहनत करके आगे निकले हो तो रुक के सुस्ता के पीछे मत आ जाना। फिर अब निकल गए तो आगे ही रहना है, तो यही काम करना है। निकल गए, 10 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, 5 घंटा एडीओ को दे देना है, 5 घंटा अपकमिंग एग्जामिनेशन को, वहां भी आगे रहो एकदम, मतलब एकदम है ना, झंडा गाड़ देना है इस बार 2026 और 27 में ना, एकदम दंगल मचा देना है सबको। और अब यहां पे आते न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट में उन होनहारों को भी शामिल कर लीजिए जो पहले से उनको समय मिला लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं की, तो उनको यहां पे लेके आइए। तो वो ओल्ड स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी नहीं की या उनका हंसी मजाक में वैसे ही चला गया हवा खाने, तो उनको भी, और नए स्टूडेंट को भी। जो नए स्टूडेंट हैं उनको 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना है, याद रखना, चैलेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसके साथ ही आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। यहां तो करवा दिया गया, ये तो कर वर्क के खत्म कहानी कर ली, लेकिन जो बच गया है उनको खुद से सेल्फ एनालिसिस करना है खुद पे कि कहां दिक्कत है, क्या करे नहीं करे। और हर हाल में मैथ और रीजनिंग, इन पे उनको महारत हासिल करनी है। अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं, ये आप किसी भी स्थिति में लैक नहीं कर सकते, कभी नहीं। जीएस की भी तो वही स्थिति है, लेकिन आप नहीं कर सकते। जीएस को देखो, लास्ट टाइम में 15 दिन में भी खींचा जा सकता है। आपने जीएस पढ़ रखा है, उसको खींच दोगे। मैथ और रीजनिंग को नहीं कर सकते, तो मैथ और रीजनिंग को अभी प्रायोरिटी में रखिए। जिनका मैथ और रीजनिंग ठीक है तो कोई बात नहीं, आपका ठीक है और आपका जीएस उस लेवल पे नहीं, तो जीएस को डालो। यानी अपकमिंग जो 30 to 40 डेज है ना, देखिए उसके अंदर आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस 30 से 40 दिनों में आप उन सब्जेक्ट को करें जिस सब्जेक्ट पे आपको पकड़ नहीं है या जिस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी में कमी है, तो उन सब्जेक्ट पे आपको महारत हासिल करनी है। यह ध्यान रखिएगा, कब? अपकमिंग 30 से 40 दिनों में। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह उठता है, एक और यहां पे सवाल यह उठता है कि हो जाएगा ना, अभी से तैयारी करेंगे तो एडीयू का एग्जाम हो जाएगा? यह भी एक सवाल है, और ये कई लोगों का सवाल है। बिल्कुल हो जाएगा, जब इन्होंने तैयारी की तो अब आप कहोगे कि इनको हम कैसे बीट करें, तो क्यों बीट करोगे, कैसे होगा बीट? ये पहले से तैयारी करते हैं तो ऐसे ही कर दोगे। अगर देखो, इसमें से कई लोग स्लो होंगे, कई सुस्त होंगे और कई अपने आप बाहर हो जाएंगे, और यहां पे कई ऐसे होंगे जो बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे और स्मार्टली आगे निकल जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्ट्रैटेजी बनाइए अपने अकॉर्डिंग, हिट करिए, एग्जाम निकल जाएगा, 100% निकलेगा एग्जाम, डाउट ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई द्वंद्व नहीं है यहां पे, कर लोगे ना। और बैच ऑलरेडी चल रहा है प्रतिज्ञा, तो जिनको जुड़ना है प्रतिज्ञा से जुड़ जाइए और जुड़ ही जाइए। 500 तो फी है, तो जिनको लगता है कि हम तैयारी कर चुके हैं, वो भी नहीं कर चुके, वो भी प्रतिज्ञा से जुड़ जाओ, सारी तैयारी ठीक हो जाएगी आपकी। जहां भी इधर उधर डवाडोल स्थिति हुई होगी या कोई गलतियां हुई होगी, वहां नहीं होगी। सारी क्लासेस आपके काम की है और उससे आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।